डायबिटीज हमारी बॉडी में एक दिन, एक वीक या एक महीने में नहीं बनती है। ये हमारी बॉडी में स्टोर किए गए सालों से चलने वाले स्ट्रेस की वजह से होता है। चलो हम इसमें डिटेल से बात करते हैं। होता क्या है कि जब आपके ब्रेन में लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहता है, या स्पेशली जब आप एंगर, एंजाइटी या फियर को दबाते हो या सप्रेस करते हो, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन एंड एड्रिनलिन हार्मोन्स, का लेवल बढ़ जाता है। जब स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो आपके ब्लड में ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है। होता कैसे है? जब हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन के बाद में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज होती है वो लीवर में स्टोर रहती है, और हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्रेन सिग्नल भेजता है, और लीवर से ग्लूकोज रिलीज होती है ब्लड में, और ब्लड से इंसुलिन हार्मोन की वजह से सेल्स में पुश होती है, और वहां से हमें जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या होता है, जब आप लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हो तो आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली लीवर्स को सिग्नल भेजता है ग्लूकोज को रिलीज करने के लिए, और आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यानी लीवर से एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी, सॉरी, ग्लूकोज रिलीज होती है। दूसरा क्या होता है कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है और सेल्स के इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन है प्रॉपर अमाउंट में, लेकिन सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, और सेल्स ग्लूकोज को कैप्चर नहीं करती है। मीन्स इंसुलिन है लेकिन सेल्स उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और सेल्स की इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि सेल्स में जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अब आप क्या करते हो कि उसका रूट कोज जो है सप्रेस्ड इमोशंस, एंगर, एंजाइटी, आप उसको हील करने की बजाय आप क्या करते हो, इसको मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। आप क्या करते हो, ब्लड शुगर बढ़ गया, इंसुलिन टेबलेट ली, या डायबिटीज की जो भी टेबलेट्स रहती हैं वो आप लेते हो, और ब्लड शुगर कम हो जाता है। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो। तभी क्या होता है कि जैसे ही आपने बाय मिस्टेक भी एक टाइम भी अगर मेडिसिन लेना भूल जाते हो तो क्या होता है, फिर से शुगर लेवल बढ़ जाता है, फिर से आप टेबलेट लेते हो। सेम, क्योंकि आप मेडिसिन से जब ये प्रॉब्लम को ट्रीट करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हो, न कि उसके रूट कोज को। रूट कॉज क्या है? सप्रेस्ड इमोशंस। और जब आप मेडिसिन लेते हो तो आप न तो इमोशंस को हील कर रहे हो, न इमोशंस को रिलीज कर रहे हो, न इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आपको ये समझना है कि ऐसे कौन से इमोशनल रीजन है जो सिर्फ डायबिटीज के लिए ही नहीं, अदर लाइफस्टाइल डिजीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कैसे हम 3 स्टेप मेथड्स को यूज करके लोगों की हेल्प करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, या अस्थमा, या अदर डिजीज और लाइफस्टाइल डिजीज, या बेली फैट, ओवरवेट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके लिए कैसे हम अपने 3 स्टेप मेथड्स के द्वारा लोगों की हेल्प करते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करिए।